तो इस थ्योरी के हिसाब से द मार्वल्स के प्लॉट में ना ही सिर्फ जनरल डार्बैन कैरल से बदले के चक्कर में प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, बट साथ ही में वो कॉज करेगी वो इवेंट जो यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थ्योरीज, वो पॉडकास्ट जहां डिस्कस होती है सेंसिबल एंड वियर्ड सुपर हीरो थ्योरीज। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में होने वाले द मार्वल्स मूवी के मल्टीपल स्पॉयलर्स। एंड पहले ही वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो ये थ्योरी जिस स्पॉइलर पे बेस्ड है वो एटलीस्ट 90% सच होने वाला है। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो स्पॉइलर है ये मुझे जनवरी से पता था, लेकिन मैं वेट कर रहा था मूवी का एक्चुअल ट्रेलर आने का। तो अभी लास्ट वीक ही ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड अब जो इस स्पॉइलर की बहुत सारी जो इवेंट्स हैं, अगर उनको मैं ट्रेलर के साथ कंपेयर करके थेराइज कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी के प्लॉट से काफी ज्यादा मैच होता हुआ दिखेगा। तो स्पॉयलर्स वार्निंग, फिर बाद में मुझे गालियां मत देना अगर मूवी इससे आपके लिए स्पॉइल हो जाती है तो। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्विटर पे हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना। मेरी ट्विटर आईडी है SFYT स्वप्निल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड लास्ट वीक का मेरा गोल था 100 फॉलोअर्स, अभी कितना पहुंचा है 29 पे। लगता है ज्यादा ही बड़ा टारगेट लगा लिया था, तो इस वीक का टारगेट है सिर्फ 40 फॉलोअर्स। तो प्लीज अगर आप ट्विटर पे हो तो फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं इस थ्योरी की। अब मूवी के दोनों ट्रेलर से हमें ये तो क्लियर है कि जो मेन विलन है मूवी का वो है जनरल डार्बैन। एंड अब हम ये भी समझ चुके हैं कि वो कैरल से नफरत करती है, जिसका रीजन जो है वो इस थ्योरी के हिसाब से मूवी में दिखाया जाएगा एक फ्लैशबैक सीन में। एंड ये फ्लैशबैक सीन होगा फर्स्ट कैप्टन मार्वल मूवी का, जहां पे कैरल ने जब सुप्रीम इंटेलिजेंस पे अटैक करके उसे मारा था। यहीं पे एक जनरल डार्बैन भी मौजूद थी और जब उसने देखा कैरल को सुप्रीम इंटेलिजेंस को मारते हुए, तो वही मोमेंट जो था वो जनरल डार्बैन का विलन ओरिजिन पॉइंट था। एंड तब से उसने ठान लिया था कि वो कैरल के होम प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करेगी। एंड ये सब कुछ जो है ये मूवी की स्टार्टिंग में ही होगा, इंक्लूडिंग तीनों सुपर हीरोइंस जो है, जिसमें कमाला खान अपने घर पे जर्सी सिटी में अर्थ पे होगी, कैप्टन मोनिका रैम्ब्यू सेबर पे स्पेस स्टेशन पे होगी, जहां पर निक फ्यूरी भी उसी के साथ होगा, स्क्रल्स के बीच होंगे वो लोग। कैरल डेनवर्स एक क्री समिट में जाएगी, यानी कि वो स्पेस में कहीं होगी। अब जो ट्रेलर का एक सीन हमें जहां वो स्पेसशिप अजीब सी दिख रही है जो एक प्लेनेट के ऊपर, अब मोस्ट प्रोबेबली यही वो क्री स्क्रल समिट वाली लोकेशन है, यानी कि दोनों स्पीशीज आपस में बना के रखने के लिए देख रही है। और यहीं पर जनरल डार्बैन भी क्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है, बट क्योंकि कैरल उस पर ट्रस्ट नहीं करती इसलिए वो छुप के इस समिट में घुसने की कोशिश करती है, जहां पर डार्बैन उससे मिलके उसे द एनाहिलेटर बुलाती है। लेकिन कैरल जानती है कि जनरल डार्बैन का कुछ और ही गोल है, एंड उसका गोल होता है वो बैंगल पाना जो उसको मिलता है, जिसके बाद वो उसे कॉस्मिक रॉड के साथ यूज करती है। तो अब इस स्पॉइलर में ये नहीं बताया गया कि एक्चुअल में उस सिचुएशन में होता क्या है, क्या डार्बैन कैरल पे अटैक करती है या फिर कैरल उस वर्म होल के कांटेक्ट में आती है। लेकिन इसी मोमेंट पे, यानी कि मूवी की स्टार्टिंग में ही इन तीनों की जो पावर्स है ये आपस में लिंक हो जाएंगी। एंड ऐसा होने के इमीडिएटली बाद जैसे ही कैरल क्री सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगती है और वो अपनी पावर्स यूज करती है, वैसे ही वो स्विच हो जाती है कमाला और मोनिका के साथ। एंड जैसा मैंने ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी कहा था, जो भी उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, जो भी उनके क्लोज होता है जब वो पावर यूज करते हैं, तो वो भी उनके साथ टेलीपोर्ट होके पहुंच जाएंगे दूसरे की लोकेशन पे। तो यही रीजन है कि जो कमाला खान का घर है वहां पर एक मोमेंट पे कुछ क्री सोल्जर्स भी होते हैं जिनके साथ उसके घर वाले भी फाइट कर रहे होते हैं। तो ये जो सीन है ये काफी फनी सीन रहेगा मूवी में, क्योंकि कमाला खान की फैमिली मेंबर्स क्री सोल्जर्स के साथ फाइट करते दिखेंगे झाड़ू और कुछ बर्तनों से। एंड ट्रेलर के सीन में जब हमने निक फ्यूरी और मोनिका को कमाला के घर पे देखा था, तब मुझे ये लगा था कि वो लोग कमाला से मिलने आए हैं। लेकिन होगा क्या, जब कमाला मोनिका की जगह स्विच हो जाती है, जो फर्स्ट ट्रेलर के सीन में हमने देखा था, जिसके बाद अगेन उनकी जगह स्विच होती है और निक फ्यूरी कमाला के घर पहुंच जाता है। अब जब कैरल उसके घर पहुंचती है तो पहुंचते ही वो सबसे पहले बाहर निकलती है और उड़ के वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर यूज करती है आसमान में पहुंचते ही, वैसे ही वो स्विच हो जाती है एंड उसकी जगह पहुंच जाती है कमाला खान। जो ट्रेलर में कमाला वाला सीन है जब वो स्पेस से गिर रही है, तो वो इसी मोमेंट का है जब वो कैरल के साथ स्विच हो जाती है। अब निक फ्यूरी और मोनिका रैम्ब्यू उसके घर पे ही होते हैं, जो बाहर आकर कमाला को गिरते हुए देखते हैं। एंड फ्यूरी मोनिका को कहता है कि उसे बचाने के लिए। एंड जैसा हमने देखा है मोनिका को उड़ना नहीं आता, एटलीस्ट मूवी की स्टार्टिंग में, जब तक वो अपनी पावर्स प्रॉपर्ली यूज करना नहीं सीखती। बट फिर भी वो ट्राई करती है, उड़ के कमाला तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो अपना कंट्रोल लूज कर देती है। एंड जैसे वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, एंड मोमेंट पे कैरल स्विच कर लेती है मोनिका के साथ, एंड फिर कैरल कमाला को बचाती है। लेकिन फिर इसके बाद वो तीनों समझ जाते हैं कि अब उन्हें साथ में रहना पड़ेगा, तो तीनों एक साथ इकट्ठे होते हैं। अब अगेन यहाँ पर भी ये क्लियरली नहीं पता है कि इसका रीजन वो डिस्कस करते हैं या नहीं, एक्सेप्ट फॉर जो मोनिका का वो डायलॉग था कि तीनों की पावर्स लाइट से ही रिलेटेड है। लेकिन फिर ये तीनों एक साथ स्पेसशिप से जाते हैं डार्बैन को इन्वेस्टिगेट करने, उसी क्री प्लैनेट। इस इन्वेस्टिगेशन से उन्हें ये पता चलता है कि डार्बैन एक वेपन को पावर करना चाहती है, जिसके लिए उसे चाहिए दोनों कॉस्मिक बैंगल्स। अब एक बैंगल तो उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन सेकंड बैंगल जो है वो कमाला खान के पास है। अब
ये वेपन क्या करता है वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन जब डार्बन के साथ इनका फेस ऑफ होता है तो वहाँ एक डायलॉग है ऐसे कि डार्बन पता करना चाहती है कि कमाला के पास इतना एंशिएंट और पावरफुल आर्टिफैक्ट एक टीनेजर, एक छोटी सी बच्ची के पास कहाँ से आ गया, जिसपे कमाला उसे कहती है कि ये मुझे मेरी नानी ने मेल से भेजा है। तो अगेन मतलब जो भी इनके कन्वर्सेशंस है वो काफी फनी रहने वाले हैं। बट देन फिर हाफ पार्ट के बाद मूवी सीरियस हो जाएगी ऑब्वियसली। जब डार्बन का गोल है प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना तो सीरियसनेस तो आएगी। लेकिन फिर ये लोग डिस्कवर करते हैं जो डार्बन जिस वेपन को पावर करना चाहती है इन बैंगल्स के यूज से, उस वेपन से क्रिएट होती है पोर्टल्स। अब ये जो पोर्टल्स है अगेन ये पोर्टल्स रिसोर्सेज स्टील करने के लिए। अब उन रिसोर्सेज में क्या है, वाटर, एयर और लाइट। अब इस वेपन को यूज करके वो ये रिसोर्सेज चुरा रही है अपने प्लेनेट को, जो क्रीज का हाला प्लेनेट है जो डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको फिर से रीबिल्ड करने के लिए। इसके बाद डार्बन का गोल होता है थर्ड प्लेनेट अल्दाना, उससे वहां का पानी छीनना। अगेन ये सीन हमें ट्रेलर में ऑलरेडी दिख चुका है। तो अल्दाना आने के टाइम कैरल उन्हें अल्दाना के बारे में भी बताती है, मोनिका और कमाला को, कि वो वहां की प्रिंसेस है जो मैरिड है प्रिंस यान से, जस्ट वही डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए। एंड अल्दाना अगेन कॉमिक्स वाला वही पार्ट कि वो सभी गा के या राइम करके बात करते हैं। तो यहाँ पे एक सीन में कैरल डेनवर्स भी गाते हुए डांस करते हुए दिखेगी और उन्हीं की तरह बातें करते हुए भी दिखेगी। अगेन एक फनी सा सीक्वेंस होगा। अब इसी स्पेस ट्रेवल के दौरान ये तीनों भी आपस में बॉन्ड करती हैं और एक दूसरे के साथ काम करना सीखती हैं। मोनिका और कैरल का जो डिस्कशन है वो भी यहीं पे स्पेसशिप में ही होता है एंड वो अपने इश्यूज सॉर्ट कर लेती हैं। एंड देन अल्दाना में पहुंच के वो अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ मिलके फाइट करने का जो नई चीज वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो। एंड फिर जब डार्बन यहाँ पे अटैक करती है, जब वेपन यूज करके वो वाटर सक कर रही होती है, तो फिर इन तीनों के इंटरफेरेंस की वजह से उससे ये प्लान आधे में ही कैंसिल करना पड़ता है एंड अल्दाना को वो लोग बचा लेते हैं। लेकिन फिर डार्बन और उसके आदमियों के जाने के बाद कैरल रियलाइज करती है कि क्योंकि वो उसके सभी होम प्लैनेट्स को अटैक कर रही है तो अर्थ भी उन्हीं प्लैनेट्स में से एक है एंड डार्बन का नेक्स्ट टारगेट अर्थ ही होगा। फ्यूरी कमाला की फैमिली को लेके ऑलरेडी स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका होता है ताकि वो उन्हें इस सिचुएशन से थोड़ा सेपरेट रख सके। एंड स्पेस स्टेशन में भी एक साइड प्लॉट चल रहा होता है कि स्पेस स्टेशन में यहाँ पर कुछ वियर्ड से अंडे मिलते हैं लोगों को एंड सभी इस चीज से डरे होते हैं ये कोई एलियन अटैक है या किसी और एलियन स्पीशीज के अंडे हैं ये। लेकिन जब वो हैच होते हैं तब पता चलता है कि वो न्यूबॉर्न फ्लर्कन किटन्स हैं जो ट्रेलर के सीन में हम देख चुके हैं। एंड इन किटन्स की वजह से भी बहुत सारे केओस होता है स्पेस स्टेशन में। लेकिन फिर मूवी के प्लॉट में यही फ्लर्कन्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती दिखेंगी क्योंकि डार्बन जब अर्थ पे अटैक करती है तो स्पेस स्टेशन भी डैमेज हो जाता है और स्पेस स्टेशन से भागने के लिए ज्यादा एस्केप पॉड्स होते नहीं है। तो फ्यूरी आइडिया निकालता है कि सभी ये फ्लर्कन्स का यूज करके जितने भी ह्यूमंस और स्क्रल्स स्पेस स्टेशन पे मौजूद होते हैं ये फ्लर्कन्स उनको खा लेते हैं यानी वो स्टोर कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में एंड फिर इन किटन्स को वो स्पेस पॉड में डालकर उन्हें अर्थ की तरफ भेज देता है। तो वियर्ड सा सीन होगा एंड में। लेकिन आज जो क्लाइमैक्स बैटल है वो स्पेस में होगी अर्थ के पास ही, जहां पर डार्बन की ये जो मशीन है जो रिसोर्सेज सक कर सकती है। अब इसकी कंटिन्यूस यूज की वजह से जो ये पोर्टल्स बना रही होती है ये अनस्टेबल पोर्टल्स होती है, यानी कि यूनिवर्स की वर्किंग को खराब कर रहे होते हैं और ये अनस्टेबिलिटी लाते हैं जिसकी वजह से एक मोमेंट पे एक इनकर्जन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब ऑब्वियसली जो पोर्टल्स हमने ट्रेलर्स में देखी है वो पर्पल कलर की है, यानी कि वो इनकर्जन वाले कलर जो दिखाए गए हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, उससे ये मैच करता है। अब क्लाइमैक्स बैटल जो है वो कैरल डेनवर्स और डार्बन के बीच में होती हुई दिखेगी और मोनिका और कमाला जो ये इनकर्जन का स्पेस में टीयर हुआ है मोस्ट प्रोबब्ली इसे दिखाया जाएगा विजुअली उसी तरह से जो डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड क्रेडिट्स में क्लिया ने किया था टीयर स्पेस में डार्क डायमेंशन में घुसने के लिए, यानी कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता कट करके निकाला जो उसने, उस तरह का टीयर यहाँ स्पेस में दिखाया जाएगा। एंड इस इनकर्जन को रोकने के लिए इस टीयर को हील करना पड़ेगा जिसे ट्राई करते हुए दिखेंगी मोनिका और कमाला। एंड ऑब्वियसली अब तक मोनिका ने अपनी जो पावर्स है, जो फोटोन वाली पावर्स है वो अनलॉक कर ली होंगी एंड एंड मोमेंट पे मोनिका ये रियलाइज करेगी कि उस इनकर्जन को स्टॉप करने के लिए उसे इस टीयर के थ्रू जाना पड़ेगा दूसरे यूनिवर्स की तरफ और वहां से इसे हील करना पड़ेगा और कमाला खान अपनी पावर्स यूज करके इस यूनिवर्स की तरफ से करेगी, जो चीज ये दोनों क्लाइमैक्स बैटल में कर लेते हैं। लेकिन एंडिंग होती है मोनिका के दूसरे यूनिवर्स में स्टक हो जाने पे। कैरल और डार्बन की फाइट में वो उसे मारती है या हराती है या उसका माइंड चेंज करती है वो नहीं पता, लेकिन यही यानी कि इस इनकर्जन को स्टॉप करने पे ही मूवी खत्म हो जाएगी। अब अगेन ये जो थ्योरी है ये एक स्पॉयलर्स पे बेस्ड है, तो कितना % सही निकलता है या गलत निकलता है वो इस साल के एंड में पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें से 90% चीजें सही आने वाली है। बट अगेन आपके क्या थॉट्स है इस थ्योरी के बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। एंड अगर ट्विटर पे हो तो प्लीज फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द मार्वल्स का ट्रेलर ब्रेकडाउन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन से वो चेकआउट जरूर कर
लेना, एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।